हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार मेरे फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज दोस्तों जानेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था एम एस वर्ड की। मैंने एक एम एस वर्ड का पूरा ट्यूटोरियल बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे एम एस वर्ड के बारे में, सॉरी एम एस एक्सेल के बारे में। आज शुरू करते हैं एम एस एक्सेल के बारे में। बेसिक चीज़ें जानेंगे, थोड़ा सा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे। देखिए आप इसको। लेट्स बिगिन। दो तीन तरीके से आप एम एस एक्सेल को खोल सकते हैं। थोड़ा सा एम एस एक्सेल के बारे में मैं बता दूं दोस्तों। एम एस एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोग्राम है जिसमें आप कोई भी काम, अगर आपको कोई एक लिस्ट बनाना है, कोई मार्कशीट बनाना है, कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन, इस तरह की चीज़ें करनी है, उसके लिए ज़रूरत होती है इसकी एम एस एक्सेल की। और भी मल्टीपल यूज है इसका। फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द ऑफिस गोअर्स जो बेसिक यूज करते हैं, एडवांस एक्सेल बहुत ही डीप एक सिलेबस है होता है। अभी हम देखेंगे कि जो आप नॉर्मली जो बिगिनर्स होते हैं जब लर्न करेंगे तो कैसे बेसिक चीज़ें होती हैं, जो उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसमें, या कैसे काम करता है एम एस एक्सेस। लेट्स बिगिन। तीन तरीके से आप ओपन कर सकते हैं, तीन चार तरीके हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन में क्लिक करिए। आप एम एस ऑफिस आप रिसेंट में खोले होंगे तो एम एस एक्सेल पे क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। सेकेंड दोस्तों, एम एस पावर पॉइंट में जाइए, आप एम एस ऑफिस करिए, यहाँ से एम एस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। थर्ड है, आप रन में जाइए एंड जस्ट डू एक्सेल एंड एक्सेल टाइप करिए, एंटर की कर दीजिए, ओपन हो जाएगा। थर्ड थिंग, यू कैन गो राइट क्लिक एंड जस्ट न्यू, एंड यहाँ से मैंने बताया था आप फोल्डर बना सकते हैं। आप एक्सेस के किसी भी टूल, किसी भी एप्लीकेशन का यहाँ से आप एक शॉर्टकट या आप आइकॉन बना सकते हैं। जस्ट गो हियर एंड एम एस एक्सेल का यहाँ पे आइकॉन बन गया, और यहाँ से डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। हम एक नई फाइल खोलेंगे, जस्ट गो फ्रॉम हियर। ये हमारी है एक्सेल की विंडो खुल गई। ये पूरी विंडो होती है दोस्तों, और 30% 40% सेम होती है सारे में। आप वर्ड देखेंगे, पीपीटी देखेंगे, एक्सेस में थोड़ा सा लग जाता है। तो मैक्सिमम चीज़ें जो विंडो की है 30% 40% सेम होते हैं, उनके कमांड सेम होते हैं, ऑप्शन सेम होते हैं। यहाँ पे आपकी जो विंडो खुल गई है एम एस एक्सेल की। विल सी, सबसे ऊपर जो होता है वो टाइटल बार होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर टाइटल बार है, और यहाँ पे देखेंगे बुक 1 नाम लिखा हुआ है। जब भी आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, वो एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट उस फाइल का या उस फाइल का नाम दे देता है बुक 1। एम एस वर्ड में करेंगे आप तो डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 5 करके दे जाता है। जब आप नाम उसको रीनेम कर देंगे फाइल को, वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। एम एस एक्सेल में करेंगे तो हर वर्कबुक को वो बुक 1 बुक 2 बुक 3 नाम देता जाता है। थोड़ा सा वर्कशीट और वर्कबुक का डिफरेंस हम समझ लेते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। होता क्या है, जैसे वर्कबुक है, जैसे ही आप कोई फाइल एक्सेल की ओपन करते हैं तो वो एक वर्कबुक उसको ट्रीट करता है कंप्यूटर, या वर्कबुक होती है। उसके अंदर कई सारी वर्कशीट्स होती हैं जिसको हम एक्सेल सीट या वर्कशीट बोलते हैं। ये इसमें कई सैकड़ों 200 250 कितनी सारी एक वर्कशीट आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से जाके, राइट। एंड इसको रीनेम कर सकते हैं अपने उस तरह से। लेमैन की भाषा में कहूँ, बुक होती है जैसे पूरी बुक, वर्कबुक हो गई एक बुक, और उसमें जो पेजेस होते हैं उसी तरह से एक्सेल सीट में ये एक्सेल सीट होती है वर्कबुक में। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई होप। और टाइटल बार में लेफ्ट में देखेंगे, ये एक क्विक एक्सेस टूल होता है। इसमें ओपन, न्यू, अंडू, रीडू, सेव, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ से इसको हटाना है, किसी को ऐड करना है, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, ये होती है रिबन। रिबन को समटाइम्स आपको दिखती है कि रिबन दिख नहीं रही होती है, ऐसे आप इस पर क्लिक करेंगे जाके मेनू पे, तब यहाँ पे दिखती है, अदरवाइज ये गायब हो जाती है। उसको यहाँ से आप इसको हमेशा के लिए शो कर सकते हैं। दैट्स एक थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये। एंड ये होती है विंडो बटन, उसको हम देखेंगे ऑफिस बटन होती है। और यहाँ पे जैसे ही आप फाइल को रीनेम करते हैं, यहाँ पे फाइल का नाम होता है और यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम होता है। जैसे आप फाइल को सेव करेंगे एक नाम से, एंड वो नाम फिर यहाँ पे आ जाएगा। मैं कहता हूँ राहुल नाम से हम फाइल को सेव कर देते हैं। और यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो दिखाता है ये फाइल सेव कहाँ होगी, डॉक्यूमेंट्स में, लाइब्रेरी में जाइए। हम कहते हैं इसको हमें डेस्कटॉप पे सेव करना है। डेस्कटॉप पे आप सेव कर रहे हैं, राहुल नाम का एक फोल्डर है बाय द वे, एंड मैंने राज नाम की फ़ाइल उसके अंदर सेव कर दी। मान लीजिए हमने यहाँ पे रिन्यू किया इसको, जस्ट एंड ओके। ये फाइल सेव हो गई। देखिए नाम बदल गया।
यहाँ होती है ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन्स। ये मेनू बार है, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, और ये सारे मेनू बार्स हैं। अलग अलग हम देखेंगे इसमें कैसे इसको यूज करेंगे। ये रिबन है, जिस मेनू पे क्लिक करेंगे उसकी रिबन दिखेगी, उसके कमांड्स यहाँ पे दिखते हैं, उसके हिसाब से आप इसमें काम करते हैं। जैसा भी आपको फॉर्मेटिंग करना है, इंसर्ट करना है, पेज व्यू और ये सारी चीज़ें। और ये होता है दोस्तों फार्मूला बार। यहाँ पे जिस करंट सीट में है वो एड्रेस, सेल का एड्रेस दिखाएगा, और यहाँ पे जो फार्मूला टाइप करेंगे, जो फंक्शंस लगाएंगे वो यहाँ पे दिखता जाएगा। सपोज सम एंड जस्ट हमने ये रेंज दिया एंड जस्ट डू इट। सो ये हो गया। और ये होता है दोस्तों ये कॉलम्स। वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड कॉलम्स, हॉरिजेंटल लाइन्स आर रोज। इंटरसेक्शन, अब ये होती है सेल्स। सेल का जो डिफिनेशन होता है, इंटरसेक्शन ऑफ द सेल रो एंड कॉलम आर सेल्स। तो ये सेल्स हो गई एक, ठीक है। एंड दीज आर रो कॉलम हेड्स, ए बी सी, दीज आर कॉलम हेड, दीज आर रो हेड। तो रो एंड कॉलम की नंबरिंग को मिला के सेल का एड्रेस बनता है। जैसे अभी अभी जिस सेल में है उसका एक एड्रेस होता है, तो कॉलम और रो को मिला के कॉलम बी एंड सेल नंबर रो नंबर 6। तो B6 इज द कॉलम सेल एड्रेस। सो एंड दिस इज स्क्रॉल बार। आप डॉक्यूमेंट अभी छोटा है आपका डॉक्यूमेंट, अगर 200-300 लाइन का है, रोज का है, तो आप इसको स्क्रॉल करना यहाँ से पड़ेगा आपको। ये लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल है, ये वर्टिकल है, एंड ये है यहाँ पे स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको समटाइम्स कुछ सपोज आपको नंबर्स ऐड करने हैं। जस्ट इसको आप जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे इनके अकाउंट दिखा देगा, कितने आपने रोज में जो मार्क नंबर्स हैं वो सेलेक्ट किया आपने, इसका एवरेज कितना होगा, इसके सम कितना होगा, वो यहाँ पे दिखाता है। दैट इज़ स्टेटस बार। यहाँ पे हमने बताया था एक बार कि जूम है, इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, एंड 100% इज़ द स्टैंडर्ड साइज। सो ये हो गया इसका ओवरव्यू। नेक्स्ट हम कुछ बेसिक ऑपरेशन है वो जानेंगे आज कि चीज़ें कैसे करते हैं इसमें। सपोज हमको अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट विल चेक डिफरेंट। अब ये हम ले लेते हैं, इस पे आज हम देखेंगे ये पॉइंट्स कैसे हम इनको यूज करते हैं। बेसिक पॉइंट्स हैं इनको। यहाँ से आप कॉलम और रो की साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ हमने किया, जहाँ पे ये इस तरह का साइन आएगा वहाँ से आप कॉलम की साइज़ को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इसको भी बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, राइट। सो डिफरेंस हो गया। सेल, कॉलम एंड रोज हमने कर लिया। रोज हेड एंड कॉलम हेड हो गया। सीट टैब्स, दीज आर द सीट टैब्स। सीट्स को आप रीनेम करना है, डबल क्लिक करिए और इसको रीनेम कर दीजिए। एंड गो अहेड, इसमें 6 में है। सो नेविगेशन इन द एक्सेल शीट में आपको आगे पीछे कैसे जाना है। एक तो रो है, अप डाउन एरो कीज़ हैं, अप डाउन करके आप जा सकते हैं। आइधर आपको अगर लास्ट कॉलम में जाना है, कैसे जाओगे आप, कंट्रोल प्लस राइट एरो, आप लास्ट कॉलम में चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, आप लास्ट कॉलम में चले आएंगे, मतलब लेफ्ट के लास्ट कॉलम में और राइट के लास्ट। सेम कंट्रोल प्लस अप एंड कंट्रोल प्लस डाउन, जहाँ पे एक्टिव होता है वहाँ पे आएगा, अदरवाइज लास्ट में चला जाएगा। तो इस तरह से आप सीट में नेविगेट कर सकते हैं, वो कैसे ऊपर नीचे जाना है। सो ये थोड़ा ये है। एंड नेक्स्ट सिलेक्शन। जैसे आपको सेल सिलेक्शन है, आप सेलेक्ट करके यहाँ से इसको लेफ़्ट क्लिक करके आप जैसे ही माउस को मूव करेंगे ये सेलेक्ट हो जाएंगी रोज सेल्स। आप शिफ्ट करके डाउन एरो, राइट एरो, अप एरो जैसे भी करेंगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ये करके पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी आपकी, एंड यू कैन डू इट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरी एक्सेल सीट आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। तो वो है। थोड़ा सा पंखा बंद कर रखा है हमें तो पसीने भी हो रहे हैं। एंड सेल रेंज क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है यहाँ से एक सेल्स के साथ कई जो सेल्स होती हैं, एक तो सेल हो गई, अब एक के साथ अगर दूसरी वन ले ली तो सेल रेंज हो गई। तो सेल रेंज इसकी हुई C7 D7, C7 to D7, ये सेल रेंज होती है। इधर आप यहाँ से यहाँ तक इसको सेल रेंज कहते हैं। तो फर्स्ट सेल का एड्रेस एंड लास्ट सेल का एड्रेस। तो सो B4 एंड E11 इज द सेल एड्रेस ऑफ दिस सेल रेंज। तो ये सेल रेंज होती है। सपोज हमने कुछ पॉइंट्स कुछ नंबर्स लिखे हैं,
और इसी को हमने इसमें भी लिख दिया। इसमें मान लीजिए कोई दूसरे नंबर्स आपने लिखे हुए हैं एंड जस्ट सो एक को आपने यहाँ से सम कर लिया एंड या होम एंड ये। अब क्या सबको हमें सब करना है तो ऐसे जाना पड़ेगा? नहीं, आप यहाँ से करिए, यहाँ से इस एरो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, सारा जो है वो सम हो जाएगा। सारी जो चीज़ें वहाँ से जो भी डेटा है यहाँ पे कॉलम्स में वो सम हो जाएगा। सो दैट इज सिलेक्शन द कॉलम रो एंड होल सीट हमने देख लिया है। हाउ टू सेलेक्ट मल्टीपल सेल्स टुगेदर, एक साथ आपको कई सेल सेलेक्ट करनी है, तो ये तो हट जा रहा है, उसके लिए आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखना पड़ेगा और ये इस तरह से उस पर जाके क्लिक करना होगा। सो लेफ़्ट क्लिक कर सकते हैं और अगर लैपटॉप आपका है तो उस पर ड्रैग इस पर यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको ये सेटिंग करना है या उसके फॉन्ट्स को चेंज करना है, तो इस तरह से आप इसको कंट्रोल की करके सेलेक्ट कर सकते हैं उनको। एंड सो कॉलम एंड रो को हाइड करना, मुझे लगता है कि इन्हें दो कॉलम्स को हाइड कर देना मुझे, तो इसको सेलेक्ट करिए एंड राइट क्लिक एंड जस्ट हाइड, बीच के कॉलम हाइड हो गए। इनको शो करना है, सेलेक्ट करिए इसके अगल बगल के दोनों कॉलम्स को एंड कॉलम अनहाइड कर दीजिए, अनहाइड हो गया। उसी तरह से कहीं आपको दिख रहा है कि कॉलम कोई बीच में है जो सेलेक्टेड है वो दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट और करके अनहाइड हाइड कर सकते हैं, राइट। सो सेल्स, हाउ टू राइट टेबल्स। दोस्तों एक्सेल में आप कोई भी टेबल लिख सकते हैं, कोई भी आपको पहाड़ा लिखना है बहुत ईजी, 100 200 कितने का भी पहाड़ा आपको लिखना है फाइल से, हमको 2 का लिखना है, जस्ट 2 डिजिट टाइप करिए एंड जस्ट ड्रैग कर दीजिए, राइट। हमको 20 का लिखना है एंड जस्ट 40, तो फर्स्ट के 2 उसको टाइप करके उसके बाद आप ड्रैग करेंगे वो सारा कुछ भी आपको अगर उसमें किसी भी फाइल का किसी भी डॉक्यूमेंट का आपको गैप चाहिए तो उस तरह का जो पहला और दूसरा मार्क्स टाइप करके आपको सपोज सीरियल नंबर है 1 और 2 टाइप किया आपने एंड जस्ट ड्रैग इट, तो ये पूरा सीरियल नंबर आता जाएगा जितना भी आप ड्रैग करेंगे। सो दैट इज़ फॉर द बिगिनर्स। टेबल्स हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप, इस डेटा को सपोज ये फाइल का डेटा है, इसको कहीं उठा के यहाँ पे छोड़ना, दैट्स कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग हो गया। मल्टीपल सेल सेलेक्ट कैसे करना है हमने बता दिया, ऐसे आप शिफ्ट करके और लेफ़्ट एरो, राइट एरो, अप एरो जो भी ओपन क्लिक करेंगे उससे वो सेलेक्ट होता जाएगा। राइट क्लिक करने से बहुत सारी ऑप्शंस आते हैं इसमें। सो कट करना है डॉक्यूमेंट को, कॉपी करना है, कोई नया रो कॉलम इंसर्ट करना है वो यहाँ से दिखेगा, डिलीट करना है सेल को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, कोई कमेंट इंसर्ट करना है नेक्स्ट हम देखेंगे इंसर्ट में जाके। एंड अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं दोस्तों मेनूज़ में, कुछ मेनूज़ देखेंगे उसके बाद हम दूसरे में करेंगे। सो या मेनूज़ में चलते हैं। होम में फर्स्ट आता है जो क्लिपबोर्ड में 3-4 ऑप्शंस हैं, कट, कॉपी, पेस्ट पे फॉर्मेट पेंटर, ये हमने किया हुआ था सारे ऑप्शंस वर्ड में और सेम यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। तो आप एक बार अगर इसको देखना चाहते हैं तो वर्ड ट्यूटोरियल ज़रूर देखें। दूसरा दोस्तों है इंसर्ट में आपको दूसरा आता है इलस्ट्रेशन, पिक्चर इंसर्ट करना है, कोई भी पिक्चर आप इसमें ला सकते हैं, जस्ट गो हियर एंड जस्ट आप इसमें पिक्चर आपकी आ जाएगी। थोड़ा सा इसको ये रहा आपकी पिक्चर, आप इसको कॉर्नर से छोटा या बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। एंड जैसे आप पिक्चर डालेंगे कोई, यहाँ पे इसका जो पिक्चर का फॉर्मेट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसको ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, रिकलर, कंप्रेस, ये सारी चीज़ें हमने वर्ड में करी हुई है। क्रॉप करना है, अब एक बार वर्ड में जाके देख लें कि कैसे पिक्चर को किसी क्रॉप करना है, कंप्रेस करना है, चेंज पिक्चर, रीसेट पिक्चर, उसकी अलग अलग पिक्चर स्टाइल कैसी देनी है, वो सारी चीज़ें वर्ड में आपको मिल जाएंगी ट्यूटोरियल में। नेक्स्ट है क्लिपआर्ट से कोई डॉक्यूमेंट लेना है तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं, वो इसको भी हमने वर्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है। सेव, स्मार्ट, कॉलम एंड रोज हमने वहाँ पे भी किया हुआ था, बट यहाँ पे थोड़ा और एक बेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं आया क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है।
सपोज हम इस डेटा से इसको कर लेते हैं। मान लीजिए हमको ये डेटा कॉलम में लेना है। गो इन सेलेक्ट द डेटा एंड जस्ट इंसर्ट। स्मार्ट आर्ट में आप देखेंगे इस तरह की आर्ट है जो आपको फूड चेन और इस तरह कोई डेटा फॉलोअप डेटा लेना है, साइकिल डेटा लेना है, वो आप ले सकते हैं। कॉलम में हमको इसको डालना है। ये देखिए यहाँ पे ये कॉलम बन गया। कोई भी डेटा लेना है आपको, पहले उसको लिख लीजिए, उसको सेलेक्ट करिए एंड वहाँ से इंसर्ट कॉलम कर दीजिए। ये एक कॉलम हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, इसको हटा देते हैं एंड जस्ट या तो ये देखिए सीरीज 1 और 2 आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने नाम नहीं लिखा था कुछ। आई जस्ट राइट इट की नेम एंड एज कर देते हैं, राइट। एंड अब इस डेटा को हम बढ़ा देते हैं यहाँ तक। देखिए अब हमको लगता है कि इसको हमें थोड़ा सा नीचे कर देना चाहिए या ऊपर कर देना चाहिए। तो राइट फॉर्मेट द लीजेंड एंड जस्ट डू बॉटम, तो ये नीचे आ जाएगा। अब इन लाइंस को आप हटा सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें अगर यहाँ पे आपको दिखाना है कि ये एज है तो कितनी है, तो उसके लिए आप यहाँ से ऐड डेटा लेवल्स कर दीजिए, वो जुड़ जाएगी। या नंबर है तो कितना है, ऐड डेटा लेवल्स, तो एज हो जाएगी। हमने एक फर्दर शो करने के लिए लिया है। आपको जो डेटा आपका होगा वो आप लेंगे इसमें। सो इंसर्ट में ये हो गया कॉलम, लाइन, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट। अब जैसी आपको नीड है, मान लीजिए आपको कोई बजट दिखाना है किसी का, तो पाई चार्ट इज़ द बेस्ट फॉर दैट। सो अभी ये सेलेक्ट होके इसमें आ रहा है। मैं कहता हूँ कि हमने इस पे लेना है बजट, एक है मान लीजिए ये, इसको हटा देते हैं अभी। जस्ट इसको सेलेक्ट किया एंड या पाई एंड सी, ये यहाँ पे कितना इसका एरिया आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। राइट क्लिक करके जस्ट ऐड द डेटा लेवल, विल सी किसका कितना पार्ट यहाँ पे दिखा रहा है, 18, 16। तो ये कोई बजट अगर दिखाना है या कोई पार्ट किसी चीज़ का, भाई कितना पार्ट किसको बिलोंग करता है वो दिखाना है, तो उसके लिए पाई चार्ट इज़ द बेस्ट। आप यहाँ से अलग अलग सेटिंग्स ले सकते हैं, इसकी अलग अलग डिज़ाइन ले सकते हैं, स्टाइल्स ले सकते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ से ले सकते हैं, राइट। सो उसको थोड़ा सा हटा देते हैं जिससे हमें ईजी हो जाएगा काम करने में। एंड अदर्स, स्कैटर्स, नो यूज। टेक्स्ट कहीं आपको डालना है, टेक्स्ट कहीं आपको डालना है तो ये लेके टेक्स्ट तो वैसे भी आप इनपुट कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट हमने वर्ड में बता रखा है, सिम्बल्स हमने बता रखा है, वर्ड में आप ले सकते हैं जाके वहाँ पे। सॉरी, थोड़ी सी चीज़ें वर्ड में यहाँ पे रह गई हैं, मैं इसमें आऊँगा। या अच्छा, इसको हमने स्किप कर दिया था कि मैंने पिछले, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो नई है वो हम देखेंगे होम में। अच्छा, हम थोड़ा सा स्किप कर लिए थे। सो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी, हमने वर्ड में किया हुआ है। एंड ये यहाँ से कैसे आपका टेक्स्ट शुरू होगा, बीच में कैसे रहेगा, वो यहाँ पे है। अलाइनमेंट, एंड ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सपोज हमने नाम लिखा है किसी का एंड राहुल, एंड इसको हम आड़ा तिरछा करना चाह रहे हैं, उसके लिए है ये ओरिएंटेशन। लेट्स चेंज दिस, ऐसे दिखाना है, वो यहाँ से हो जाएगा, तो ये ओरिएंटेशन से चेंज हो जाएगा। एंड या सपोज कोई आप डेटा दिख रहे हो एंड राम इज गोइंग टू मार्केट, सपोज ये लिखा आपने और ये इससे बाहर आ जाता है, आप नहीं चाहते इससे बाहर आए, आपकी सेल से बाहर आए, रैप कर दीजिए, वो सेल में आ जाएगा वापस। ठीक है, आप कोई एक लिस्ट बनाते हो और वहाँ पे ये इतनी कॉलम्स को, इतनी रोज़ को आप चाहते हो कि एक में रहे, जिससे आप नीचे उसके डेटा डाल सको। तो यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करके आप डाल सकते हैं कि डेटा ऑफ क्लास 4th, तो ये पूरा एक में रहेगा। इसको थोड़ा बड़ा कर यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं और इसको भर सकते हैं इस तरह से, तो वो दिखता रहेगा। सो ये है, एंड इतना हो गया, रैप हो गया, मर्ज हो गया, जनरल, ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा इसको देखिए कि एक करेंसी सिंबल आ जाएगा। हम कहते हैं, हमने ये लिखा रुपीज़ में, जो अब ये अगर जितने को कर देंगे तो आपको कोई डेटा डालना है तो ये सारा लिखेगा रुपीज़ भी इतना है।
आपको रुपीज़ नहीं लेना है, आपको लेना है सपोज आर का साइन लेना है, जो रुपीज़ का साइन होता है। लेट्स गो एंड हेयर एंड परसेंटेज में लेना है। सो ये यहाँ पे करेंगे तो डेटा परसेंटेज में आ जाएगा, और इससे आप यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे वर्ड में हमने किया था इंडेंट्स कम और ज़्यादा करने, यहाँ पे जो ये है इसके जो डेसिमल के बाद जो जीरोज हैं उनको हटाने के लिए इसको करेंगे यूज। ठीक है, सपोज हमने एक डेटा ये लिखा हुआ है, हम कहते हैं कि जितना 50 से अबव है वो दूसरे कलर में हो जाए, कलर चेंज हो जाए उसका। अब ये छोटा डेटा है, अभी तो आपको लग रहा है इसमें तो क्या ज़रूरत है, लेकिन जहाँ पे डेटा आपका 100 लाइन 100 लोगों का डेटा है, 1000 लोगों का डेटा है, तो वहाँ पे ये काम का होता है कि जहाँ पे इस तरह का जो डुप्लीकेट डेटा है या जो आपको लगता है कि इससे बड़ा डेटा है उसको ब्लैक एंड वाइट या अलग अलग कलर्स में करना है, तो वो यहाँ पे देखेंगे। हाईलाइट द सेल रूल्स ग्रेटर दैन, हम कहते हैं ग्रेटर दैन जो 50 है उसको लाइट रेड विथ डार्क रेड टेक्स्ट कर दीजिए, जो करना है फिल कलर कर दीजिए, ये हो गया। तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, नो हाईलाइट द सेल्स, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। आपको लगता है कि राहुल नाम का 2-4 नाम है तो उनको वो कर सकते हैं, डेटा करेंगे। डुप्लीकेट वैल्यू अगर है, ये बड़ा अच्छा है, डुप्लीकेट वैल्यू अगर है, सपोज हम इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं तो सारा डुप्लीकेट हो जाएगा वैसे तो लेट्स सी, थोड़ा सा बदल देते हैं एंड सो लेट्स सी, हम कहते हैं इसमें डुप्लीकेट है जो उसको दिखा दो। तो ये जितना इसको सेलेक्ट किया है 87 डुप्लीकेट है, 57 डुप्लीकेट है, 7 डुप्लीकेट है। तो इस तरह से डुप्लीकेसी वगैरह पकड़ने के लिए आपको इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल का यूज करना चाहिए। टॉप बॉटम का आपको दिखना है, आपको टॉप 10 दिखना है, टॉप बॉटम देखना है, वो चीज़ें यहाँ से आपको दिख जाएंगे। एवरेज बिलो, डेटा बास उतना यूज का नहीं है, आप न्यू कुछ रूल लगाना चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं। दूसरा हटाना है, अगर कुछ भी आपको सेटिंग सारी हटानी है तो क्लियर रूल्स फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल, यहाँ से केवल जो सेलेक्टेड है उससे हटेगा। क्लियर रूल फ्रॉम द सीट, इंटायर सीट से अगर कुछ आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हैं वो सारी हट जाएंगी। तो जनरली ढूंढते रहते लोग हटाएं कहाँ से, क्योंकि किसी ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी वो रह जाता है डॉक्यूमेंट में। सो ये था, आपको कॉलम इंसर्ट करना है, राइट क्लिक इंसर्ट, शिफ्ट सेल डाउन, इंटायर रोज इंसर्ट करना है, इंटायर कॉलम इंसर्ट करना है, वो यहाँ से ले सकते हैं। कॉलम, रो, सेल क्या इंसर्ट करना, आपको राइट क्लिक आप फटाफट यहीं से कर सकते हैं। ऑटो सम हमने बता दिया था, किसी भी चीज़ का जोड़ना आपको, तो अगर आप सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे भी दिख जाएगा सम, इसका काउंट कितने नंबर हैं, और एवरेज, एंड यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर। ऑटो सम, फील, आपको यही डेटा सपोज हमको इधर लेना है, मान लीजिए जस्ट फील राइट, वही डेटा इधर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से फील कर सकते हैं, डेटा को क्लियर करना है आपको। जो सीट आपने सेलेक्ट करी, जो सेल सेलेक्ट करी है, क्लियर कंटेंट क्लियर हो जाएगा। क्लियर ऑल की केवल फॉर्मेट क्लियर करना है, केवल कमेंट क्लियर करना है, वो यहाँ से क्लियर हो। यहाँ पे आप देखते हैं कि हमें इसको सॉर्ट करना है, जो हमारा कॉलम या जो डेटा है उसको हम चाहते हैं कि सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। वही ऑर्डर में होता है, अगर वर्ड है, वर्ड फॉर्मेट में डेटा है तो असेंडिंग ऑर्डर होगा, ABCD इस ऑर्डर में हो। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो जेड से नाम शुरू हो रहे हैं, Y से W से इस तरह से होंगे। आइदर नंबर में है तो असेंडिंग में 1 2 3, आइदर जो हाईएस्ट टू लोवेस्ट। सो लेट्स डू द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, हो गया। लेट्स रिवर्स इट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इस तरह से इसको सॉर्ट एंड फिल्टर इज़ मोर इम्पोर्टेंट आल्सो। सपोज ये डेटा है आपका, जस्ट इसको सेलेक्ट किया हमने, जस्ट पुट द फिल्टर। अब यहाँ से आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा डेटा एक समय देखना है, फिल्टर करके। हम यहाँ पे जाके आप इसको अनचेक कर देंगे, हम जो 1 2 और 4 डेटा है वही देखना है, तो वही डेटा भी आएगा।
क्योंकि इसी के साथ ये कॉलम है तो उसमें से भी वही आ रहा है। इसको हटाना है, आप जाके यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके देख सकते हैं एंड जस्ट रिमूव। सो सॉरी, ये अब फिल्टर पे यहाँ पे क्लियर कर दीजिए, या यहाँ पे भी कर देंगे तो हट जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड एंड रिप्लेस है, सेलेक्ट है। सो इसमें है क्या कि कोई भी वर्ड, अगर अभी तो छोटा सीट हमारी है, अभी आपकी सीट अगर 100 रोज़ में कॉलम में डेटा आपका हो गया तो कैसे उसको ढूंढेंगे, तो कहीं कुछ ढूंढना है उसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस हमने वर्ड में इसको किया हुआ है, सेम वैसा ही फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई होगा। फाइंड और रिप्लेस तो रिपीट बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। गो टू स्पेशल, गो टू है किसी कॉलम एड्रेस में आपको सेल में जाना है, वहाँ से गो टू करेंगे, आप वहाँ पे चले जाएंगे। सपोज आई हैव टू गो इन जस्ट ये 900 एंड या, तो उस सेल में चले जाएंगे आप। सो ये है, तो ये थोड़ा सा बेसिक था इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि नेक्स्ट पेज लेआउट क्या है, कुछ फंक्शंस कैसे हैं जो नॉर्मली यूज होते हैं आपके। और सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आई होप कुछ आपने नया सीखा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे। और अपने व्यूज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ और आपको जानना है वर्ड में, एक्सेल में, कंप्यूटर के बारे में, या कुछ और आपको पढ़ाई से रिलेटेड जानना है, सो आई वुड लव टू हेल्प। थैंक यू वेरी मच, थैंक फॉर सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।